श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 8 के श्लोक 13 में भगवान कहते हैं कि ओम इति अक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामय अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गति। अर्थात इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ओम अर्थात ब्रह्म तथा भगवान श्री कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है अर्थात परमात्मा की निर्विशेष ध्वनि है। जो भक्त ओम का उच्चारण करते हुए भगवान में परमात्मा में अपने आप को एकाकार कर देता है, ईश्वर में अपने आप को समर्पित कर देता है, तब मृत्यु के समय भी वह देवलोक को प्राप्त करता है अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए हम सब लोगों को प्रतिदिन ये स्मरण करना चाहिए, ऐसा अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि एक दिन में यह अभ्यास नहीं हो सकता, परंतु प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो एक दिन अवश्य होगा। इसलिए हम सब लोगों का परम कर्तव्य है कि 24 घंटे में सुबह और शाम एक घंटा अपने लिए, अपने आत्मा के लिए, परमात्मा के लिए, अपने शरीर के लिए आप अवश्य दें। तभी आप स्वस्थ, बलशाली और दीर्घायु होते हुए आप शतायु हो पाएंगे। अन्यथा आप जब तक योग से अपने आप को नहीं जोड़ते, योग क्रियाओं को अपने जीवन में नहीं धारण करते हैं, योग प्राणायाम और ध्यान को जब तक आप नहीं आत्मसात करते हैं, तब तक आपका जीवन सुखमय, आनंदमय, स्वस्थ, दीर्घायु और श्रेष्ठ जीवन नहीं बन सकता है। यही तो भगवान कहते हैं कि बड़ा भाग्य से इस मनुष्य का तन मिला है, तो इस तन को बेहतर बनाने के लिए, इस तन को सार्थक करने के लिए, क्योंकि आप स्वयं परमात्मा का अंश आत्मा है, तो आत्मा के स्वरूप में आपको अपने आप को स्थापित करना आपका परम कर्तव्य है। मनुष्य का इतना श्रेष्ठ जीवन मिला और हम इस श्रेष्ठ जीवन को कुकर सुकर के भांति जीते हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जीते हैं, तो फिर यह हम सबका दुर्भाग्य ही तो है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर चलकर अपने जीवन को निरोगी बनाएं। यह निश्चित है कि आप तभी भक्ति, योग, प्राणायाम और ध्यान कर सकते हैं जब तक आपका तन और मन स्वस्थ है। जिस दिन तन में रोग लग जाए, मन में रोग लग जाए, तब तो रोगों पे ध्यान चला जाएगा, फिर ईश्वर में, परमेश्वर में, आत्मा में, परमात्मा में मन आपका नहीं लग सकता है। उससे पहले कि रोग आपको ग्रसित कर ले, आप परमात्मा के शरण में चले जाएं, तभी आपका जीवन सभी बंधनों से मुक्त और ईश्वर से संयुक्त हो पाएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।